खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम जन्मभूमि निर्माण समिति का न्योता चंपत राय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया गया है। पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है इन्विटेशन। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इनविटेशन स्वीकार किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभ घड़ी आ चुकी है, शुभ मुहूर्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंपत राय ने इनविटेशन दिया और मुलाकात की है। उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 22 जनवरी को पीएम अयोध्या जाएंगे और पीएम मोदी को दिया गया है निमंत्रण पत्र। प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया है ये निमंत्रण पत्र। ये बड़ी खबर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके ट्रस्टी पेजावर मठ के पूज्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज जगतगुरु मध्वाचार्य, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूना निवासी पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान नृपेंद्र मिश्रा जी के साथ मैं स्वयं महामंत्री चंपत राय आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधारकर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है निमंत्रण और साथ ही प्रधानमंत्री जय सिया राम के उद्घोष के साथ ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। 22 जनवरी को तारीख तय की गई है। तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया निमंत्रण। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे। ट्वीट कर पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि राम मंदिर जाना मेरा सौभाग्य है, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ये पीएम की तरफ से कहा गया। खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं, ये भी पीएम की तरफ से कहा गया। राम मंदिर जाना मेरा सौभाग्य है, ये कहते हुए ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा, ये भी उन्होंने कहा। तैयारी तो चलने का कई बार आपको विवरण मिल चुका है। ग्राउंड फ्लोर बन करके तैयार है। आज ट्रस्ट के कई पदाधिकारी, महामंत्री जी, नृपेंद्र मिश्रा जी, गोविंद देव गिरी जी, सभी लोग आज प्रधानमंत्री से मिलने गए। उन्होंने आना स्वीकार किया है। निश्चित रूप से हम सब, पूरी अयोध्या और ट्रस्ट, क्या पूरा देश इससे हर्षित है। निश्चित रूप से जो तिथि उन्होंने स्वीकार किया है वो तो आप दिखा रहे हैं। आज मिलना हुआ है, अब इसकी ऑथेंटिक जानकारी हमको मिलेगी निश्चित। ठीक है, तो निश्चित जो तारीख अगर ट्वीट किया गया है उस तारीख में प्रधानमंत्री जी आएंगे। बहुत अच्छा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अयोध्या के पूज्य संत, पूरे देश भर के पूज्य संत, राम भक्त निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। उस दिन भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराज होंगे। पूरे देश दुनिया के राम भक्तों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा। पीएम मोदी को ये कहा गया था कि आप 20 से 25 के बीच में कोई तिथि ट्रस्ट को दे दीजिए जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो। तो वो 22 तारीख तय हो चुकी थी और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे। उनकी सहमत के आधार पे ही तिथि तय हुई है और प्राण प्रतिष्ठा मोदी द्वारा की जाएगी। कब? 22 जनवरी सन 2024 तारीख आ गई है, तो पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में राम मंदिर का
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और विदेशों से भी लोग आएंगे और यहाँ के भी प्रतिष्ठित साधु संत और पूरे देश के लोग भाग लेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी कार्य होता है शुभ मुहूर्त में होता है और शुभ मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसका जो शिला पूजन भूमि पूजन हुआ था वह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और शुभ मुहूर्त में हुआ था, जिसे इसका फल यह हुआ कि भव्य मंदिर जिसकी नींव प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ था वो आज बन करके तैयार हो गया है। भव्य मंदिर प्रथम तल और उसी में भगवान राम लला विराजमान होंगे। सभी भक्तों की विशेष रूप से यह जिज्ञासा रही कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का भी स्थापना उस भव्य मंदिर में विराजमान किया जाए, जिससे बहुत ही अच्छा होगा। यह एक प्रधानमंत्री सारे देश का प्रतिनिधित्व होता है और उसमें सारे देश के लोग प्रतीक रूप में वो जुड़ेंगे और जो विशेषकर भक्तगण हैं वो आकर के दर्शन करेंगे। इसलिए जो बहुत अच्छी बात है, बहुत आनंदित है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 22 तारीख को आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनविटेशन स्वीकार कर लिया है और जैसा कि जानकारी दी गई कि 20 से 25 तारीख का वक्त दिया गया था। ये पूछा गया था कि कौन सी तिथि तय की जाए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो 20 से 25 तारीख के बीच में 22 जनवरी तय की गई है सबकी सहमति से। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन के लिए चंपत राय पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खुद ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है, मैं धन्य हूं अगर मैं अयोध्या में जाऊंगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय होने के साथ ही मंदिर निर्माण की गति ने भी तेजी पकड़ ली है। राम मंदिर को फाइनल टच देने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या से नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे। भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र से सागौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेंगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए, राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर, भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। प्राण प्रतिष्ठा की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो दूसरी तरफ दीपोत्सव की तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव की तैयारी में जिला प्रशासन जुट गया है और इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। सरयू के घाटों पर छोटे छोटे संख्या में दीपक के पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राम की पैड़ी से चौधरी चरण सिंह के घाट तक दीपों को पहुंचाने का काम जारी है। 21 लाख दीपक 5 दिन के अंदर अयोध्या पहुंचेंगे। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।